वेलकम डियर्स। 5000 सब्सक्राइबर्स होने को हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सारथी परिवार को और मुझे इतना प्यार दिया, इतना विश्वास किया और इतना साथ दिया। ये 5000 सब्सक्राइबर्स पहले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जर्नी में, हालांकि मैं 10-12 साल से ऑफलाइन में पढ़ाया है मैंने, सभी को पता होगा, शायद सबको नहीं पता होगा। जिन लोगों ने सुना होगा या देखा होगा या जो लोग पहले से जुड़े हुए होंगे उन्हें पता होगा। लेकिन ये ऑनलाइन का मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। बिल्कुल नए एक्सपीरियंस में मैं चल रहा हूँ। बहुत काफ़ी सारी मेहनत भी करनी पड़ती है, बहुत सारी पीपीटीज बनानी पड़ती है, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। रात को 2-2 3-3 बजे तक मुझे इस पर लगा रहना पड़ता है। तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये पहला पड़ाव, एक पड़ाव सा ही कहेंगे, कि 5000 सब्सक्राइबर्स का मिल रहा है। जो लोग शुरू में साथ में जुड़े हैं, इसमें 5000 हैं, हो सकता है उनमें से कुछ छूट गए हों, चले गए हों, लेकिन जो भी हैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ के साथ जो लोग टच में रहते हैं, टच का मतलब कि आप जैसे क्लासेज पर कमेंट करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ रिप्लाई करते हैं, तो जो लोग कमेंट करते रहते हैं रेगुलर, उनसे उनके नाम तक मुझे याद है, उन्हें हमेशा याद रखूंगा अगर वो जुड़े रहेंगे तो। और जो अभी 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 जब ये पूरा हो जाए 5000, तब तक के लिए अभी देख लेते हैं, पता नहीं कितनी देर में, क्योंकि मेरा वो नहीं है कि मैंने किसी को बोल रखा है 2-4 लोगों को कि हाँ इसको बढ़ाना है, पता नहीं वो रील्स में कुछ चलता है तो वो मुझे पता नहीं है। लेकिन जब तक देख लेते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्लासेज आप एक बार देखिए, आपको खुद से पता चल जाएगा मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। ये अभी जूनियर स्टूडेंट के लिए ये डाली थी वीडियो कि किस तरह से टाइपिंग, क्योंकि 5 बार का मैंने बताया, 5-6 बार का टाइपिंग में बैठने का अनुभव है एग्जाम्स में, एग्जाम क्लियर करने के बाद, तो वो भी दिखाया एग्जाम भी। तो आप इसको अनुभव को ले सकते हैं, अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं। इसी के लिए मैं एक वीडियो और बनाने वाला था, बना रहा था इनफैक्ट, कि टाइपिंग का प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला था, लेकिन वो मुझे लगा इसको तो पहले इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो भी नए स्टूडेंट हैं एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके काम का कुछ लगता है आपको तो साथ में जुड़िएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप कहीं और पढ़ सकते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश की अभी क्लासेस शुरू की हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की 16 क्लासेज हो चुकी हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंशियंट हिस्ट्री के 13 क्लासेज में मैंने खत्म किए हैं, टॉपिक वाइज करके। वर्ल्ड मैप खत्म कर दिया है 11 क्लासेज में, पूरे वर्ल्ड मैप को समझाया है एक एक करके, सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। इससे आगे मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे वनडे एग्जाम के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए और अपर एग्जाम्स के लिए भी, किसी भी कोई भी अपर एग्जाम दे रहे हो आप, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आरओ कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, टीजीटी बीजीटी दे रहे हो, तो सबका बेस यहीं से बनेगा। ये 33 क्लासेज में, और पहली इंट्रोडक्शन क्लास, ये 34 क्लासेज में यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट की है मैंने। यहाँ एंशियंट हिस्ट्री 28-29 क्लासेज में कंप्लीट की है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की 20 क्लासेज हैं, टीजीटी पीजीटी और अपर क्लासेज के लिए। साथ के साथ इसमें अभी संविधान शुरू करेंगे, तो वो सभी के लिए रहेगा। ये हिंदी शब्दकोश आर ओ स्पेशल है, क्योंकि उसी में 60 नंबर का अलग से आता है। बाकी सब के लिए भी यहाँ पर ये हिंदी शब्दकोश इस यही पर्याप्त है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी आती है और हिंदी के शब्द आते हैं, जिसमें शब्द अर्थ से रिलेटेड कुछ भी आता है, पर्यायवाची विलोम शब्द, तो ये काफ़ी है। लेकिन इसमें कुछ क्लासेज अभी डलेंगी, अभी 22 क्लासेज हुई हैं। यहाँ पर कुछ करंट के मुद्दे हैं, उसके अलावा ज्योग्राफी की कुछ क्लासेस, हिस्ट्री के डीप कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप कोई भी अपर लेवल एग्जाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी तक भी दे रहे हैं, तो भी आप इससे डीप कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हैं, वो बेसिक और ये डीप कॉन्सेप्ट। उसके अलावा स्टैटिक जीके के लिए यहाँ पर सारी चीज़ों को, और जितने भी प्लेलिस्ट में चीज़ें आपको दिख रही हैं वहाँ सभी कुछ मैंने कॉन्सेप्चुअल समझाया हुआ है, खुद से जाकर देख लीजिएगा। बाकी आपको पता ही होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर हुए हैं, अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुए। मुझे ऐसा आइडिया नहीं था, बड़ा मतलब रील्स वगैरह देखता हूँ तो ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते रहते हैं, यहाँ अभी तक हुआ ही नहीं है। मैं सोच रहा था हो जाएगा आधी मिनट में, 1 मिनट में। चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं जरा। देखो, यहाँ पर अभी क्लास कौन सी लेने वाला था उसको बता देता हूँ। आप किसी भी एग्जाम के लिए टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग की शुरुआत कर रहे हैं या फिर टाइपिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं एक डेमो क्लास दे रहा हूँ यहाँ पर। उसमें जो बेसिक्स हैं आपके, जो आपको ध्यान रखनी है, साथ के साथ यहाँ पर मैंने दिखाया भी था कि यहाँ पर ये गलतियाँ, इसमें दिखाया था जो अभी आपने क्लास देखी, कि गलतियाँ जो होती हैं, अभी आपने देखा होगा, वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस वाले में जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, और वो सब बेसिक एक्सपीरियंस बेस पे मैंने बताया था। लेकिन अभी जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो प्रैक्टिकली कीबोर्ड कैसे चलाना है, कैसे रखना है, बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं जो आपके सवाल थे इस वीडियो पर आए थे, और बहुत और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, कि क्या
बाहर जाके टाइपिंग करें, घर पे टाइपिंग करें या कैसे क्या, वो सब चीज़ें लेने वाला हूँ। इसके अलावा कौन से स्टूडेंट जुड़े हैं? सभी स्टूडेंट जुड़े हैं जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये जस्ट अभी आप देख रहे हो कुल 5000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी है। इसके अलावा शुरुआत है, अभी बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश रहेगी। तो उसमें अभी एनसीईआरटी भी मुझे कवर करनी है, एनसीईआरटी पूरा पढ़ाना है एक-एक करके सभी कुछ। और एनसीईआरटी अभी ये आप केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए देख रहे हैं। अभी जो एकेडमिक बच्चे होते हैं एक उनके लिए एनसीईआरटी ज़रूरी होती है। देखो ये 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका और सभी का वेलकम इस सारथी परिवार में जुड़ने के लिए। बस दिल से यही उम्मीद करता हूँ, यही कामना करता हूँ कि आप सभी लोग सफल हों। मेरी हार्ट से वार्म विशेज़ हैं, पता नहीं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, वो समझ नहीं आ रहा। शुरुआती छोटी-सी चीज़ है, अभी आप मिलियंस में सब्सक्राइबर्स वाले देखते हैं, लेकिन मेरे लिए छोटी-सी बात मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठकर पीपीटी बनाना, फिर उसको एक दिन में नहीं हो पाई, दूसरे दिन बनाना, फिर तीसरे दिन क्लास करना, तो वो सारा कुछ रहता है, तो फिर भी है। अब देखो मैं ये कह रहा था कि एकेडमिक वाले बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करें। आप जो भी जिस भी टर्म्स में आपके पास में स्टूडेंट हों, सभी को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि अभी एकेडमिक भी लेने वाला हूँ मैं। एनसीईआरटी समझाऊँगा, वो जो 10th 11th 12th 9th इन सब के लिए भी काम आएगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी। वो सब भी अभी लेने वाला हूँ। अभी बहुत कुछ यहाँ पर करने वाले हैं, बस ये शुरुआत है। तो शुरुआत में आपका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना ही कहूँगा फिलहाल मैं। तो सभी का धन्यवाद, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सफल हों बहुत अच्छे से। फिलहाल इतना ही। मिलते हैं क्लासेज में। धन्यवाद। जय हिंद।